दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू शेखर ट्यूब। आज मैं अपनी एक पड़ोसी देश के बारे में बात करना चाहता हूँ। मैंने आपको पता हो गया होगा कि मैं किस देश के बारे में बात कर रहा हूँ। इस देश का 5 अक्षर है, CHINA। चाइना, लोग इसको चीन कहते हैं, चाइना कहते हैं। आज पूरी देश में चाइना का नाम गूंजा जा रहा है। ये पता नहीं हर किसी के साथ बवाल कर रहे हैं। कभी इनका नाम अखबारों पे कोरोना वायरस के नाम पे आता है, कोविड-19 के नाम पे आता है, कोरोना वायरस का जन्मदाता के नाम पे आती है, अमेरिकन क्राइसिस के नाम पे आता है। और इनके पीछे सब देश पीछे पड़ गए। जैसे टॉम एंड जेरी में जेरी के पीछे टॉम पड़ जाता है। इनको पता नहीं चल रहा है किन किन देश के साथ ये झगड़ा करे या बात करे, तो भी इनकी घमंड कभी टूटती नहीं है। ये किसी न किसी देश को उंगली करते रहते हैं, कभी कंबोडिया को, कभी ताइवान को, कभी इंडिया को, कभी नॉर्थ कोरिया को, कभी अमेरिका को। कुछ न कोई देश को ये पीछे से उंगली करते रहते हैं और गन का बटन दबाते रहते हैं। आज पूरे वर्ल्ड में चाइना से लोग तबाह हो गए हैं। एक ज़माना था कि चाइना का प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड बेचा करते थे और लोग चाइना का प्रोडक्ट खरीदते थे। आज ये ज़माना हो गया, चाइना के नाम पे लोग बात करते हैं मगर चाइना का सामान नहीं खरीदते हैं। मैं आपको बोलना चाहूँगा कि हाल फिलहाल में आप न्यूज़ देख रहे होंगे, इंडिया चाइना सिक्किम बॉर्डर में क्या क्या हो रहा है। ये चाइनीज़ लोग बॉर्डर के पास कुछ अपने फोर्सेस को खड़ा कर देते हैं और इंडियन फोर्सेस के साथ, आर्मी के साथ हाथापाई करते हैं। उनसे पेट नहीं भरता है इनका, तो हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं, इंडिया बॉर्डर क्रॉस करते हैं, वापस आ जाते हैं। अब बात पूछने पे वेरिफिकेशन के नाम पे बात किया जाता है, तो वो वहाँ तक नहीं सुधरते। फिर लोग शुरू हो जाते हैं, टैंक अपना खड़ा करते हैं, राउंडिंग करते हैं। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कुछ बातचीत के कारण होते होते इनके इंडिया फ़ौज के साथ और चाइना फ़ौज के साथ कुछ हाथापाई हो गई थी। इस हाथापाई में 11 चाइनीज़ फ़ौज को चोटें आई और 4 इंडिया फ़ौजों की चोटें आई। ये सब जगह से पूरे वर्ल्ड में बदनाम हो गए हैं, खाली इंडिया के साथ नहीं। ये कोरोना वायरस के जन्मदाता हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति इनके जो वायरस को चाइनीज़ वायरस बुलाते हैं। इनके जो मित्र दोस्त थे, जो यूरोपियन दोस्त थे, जैसे जर्मनी, फ्रांस, रशिया, उनको भी चूना लगा दिए हैं। ये वेंटिलेटर के नाम पे डुप्लीकेट वेंटिलेटर देते हैं, मास्क के नाम पे डुप्लीकेट मास्क देते हैं। ये WHO में के साथ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को कुछ पैसा दे के कोविड-19 का रहस्य पूरे दुनिया को छुपाते हैं। कहते हैं कि मैन टू मैन ये वायरस नहीं फैलता। जहां पूरे वर्ल्ड में लोग एक जगह से एक दूसरे जगह जाना बंद करते हैं, ये अपना पूरा बॉर्डर खोल देते हैं और अंदर के लोगों को बंद करके रखते हैं। इनके खिलाफ जो भी इनके साइंटिस्ट, डॉक्टर या कोई भी आम आदमी इनसे अगेंस्ट बात करता है, या इनको मार देते हैं या इनको लापता कर देते हैं, जिसको कोई किसी को जानकारी नहीं होती। चौथी पॉइंट इसकी ये होती है, ये इनके कंट्री में फेसबुक बैन कर दिया गया है, यूट्यूब बैन कर दिया गया है, मगर ये एक ऐसा ऐप बनाते हैं टिकटॉक कि वर्ल्ड वाइड वो ऐप चलती है, जिस कारण ये पूरा डाटा एक जगह स्टोर करते हैं और उसका मिलिट्री वेपन पे इस्तेमाल करते हैं। मैं मना नहीं करता हूँ कि आप
टिकटॉक मत इस्तेमाल करें, मगर मिसयूज़ ना करें। मैंने पिछले वीडियो मेरा आप देख सकते हो, मैं लिंक भी डाल दूँगा, उसमें मैंने मिसयूज़ ऑफ टिकटॉक के बारे में भी मैंने बताया है। अब जो इनके चाइना के प्रेसिडेंट है जिनपिंग, ये अभी तो हाल फिलहाल में जिनेवा गए थे, वहाँ WHO की मीटिंग थी, वहाँ पे 2 ट्रिलियन का ये हेल्पिंग अमाउंट बोले हैं पूरे वर्ल्ड को देंगे। मगर आप बताओ, किसी की जान की कीमत लग सकती है। आप अमेरिका को अलाउड नहीं कर रहे वेरिफिकेशन करें वुहान शहर में, कि वुहान शहर में जाए, जो आपका लेबोरेटरी है वहाँ पे वेरीफाई करें, वहाँ के उनके डॉक्टर वेरीफाई करें। आपको प्रॉब्लम है, आप करते WHO को आप बुलाइए, WHO जाके आपका वेरिफिकेशन करेगा। WHO ही को ही अमेरिका, स्पेन, जर्मनी लोग कह रहा है कि आपसे मिले हुए हैं, अब उसी को आप बोल रहे हैं कि जाके वेरिफिकेशन करें। क्या समझते कि पूरा देश बेवकूफ़ है, आप ही लोग इंटेलिजेंट हैं। दूसरी बात, आपने स्पेन के साथ गलत किया, फ्रांस के साथ गलत किया, रशिया के साथ गलत किया, सब आपके अगेंस्ट हो गए। आपका चाइना बॉर्डर, चाइना ओशंस में क्या हो रहा है, अमेरिका आपका हमेशा टकराव रहता है। इस पहले तो रशिया आपके सपोर्ट में आ जाता था, जर्मनी सपोर्ट में आ जाता था, आपका फ्रांस सपोर्ट में आ जाता है अमेरिका के खिलाफ। मगर अभी देखा जाता है आप अकेले पड़ गए हैं। क्यों रशिया आ नहीं रहा है आपको सपोर्ट करने, क्यों फ्रांस क्यों नहीं आ रहा है, जर्मनी क्यों नहीं आ रहा है? आपकी गलती के चलते हैं। चलो दूसरी बात, आपका जो नॉर्थ कोरिया था, आपका जो हमसाया था, आपका मददगार था, आप उनके मददगार थे, आप क्या किए? आप अपना लाइन ऑफ कंट्रोल बंद कर दिए। नॉर्थ कोरिया भी आपसे खफा हो गया, चाइनीज़ लोग को अंदर आने नहीं दे रहा है। टर्की चाइना को जो सपोर्ट कर रहा था, 210 कंट्री में 170 कंट्री आपके खिलाफ बोला गया कि कोरोना वायरस चाइना से आया, उसमें टर्की भी है जो आपके हमेशा सपोर्ट में रहता है, वो भी अगेंस्ट हो गया। आप क्या समझते हो कि सब पाकिस्तान है जो अंडरवियर का मास्क बना के दे दो वो चुपचाप खरीद लेंगे और अपने कौम को पहनवा देंगे? नहीं, कोई नहीं पहन सकता। और हमेशा आप इंडिया के साथ लड़ते हो। अब हमेशा समझते हो कि 1965 का वार हम हरा दिए हैं तो उनको इंडिया को कभी भी हरा सकते हो। ये वहम हटा दो। 1965 में भी हराते नहीं। ये हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई आप लोग ने करके बैठा, अंदर से आपने वॉर कर दिया, इसलिए हम लोग हार गए। और जो आप सिक्किम में बॉर्डर बोल रहे हैं हमारा कैप्चर कब्जे, वो इंडिया का ही है। आपके ऊपर भरोसा करके हमको खोना पड़ा। आप हमारे साथ झगड़ा करते हो, लड़ते हो, पाकिस्तान को सपोर्ट करते हो। आपको मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, मैं आपको प्रूफ कराता हूँ। हाल फिलहाल में पाकिस्तान के एक आदमी है मोहम्मद अली, ठीक है, ये एक ट्विटर अकाउंट चलाता है। ये 2013 का एक वीडियो आपने रिसेंटली अभी यूट्यूब में जाके देखो, उस पर बहुत सारे यूट्यूबर बता रहे कि रिसेंट वीडियो है, मुठभेड़ हुआ है चाइनीज़ और इंडियन फ़ौज का। उसमें इंडियन फ़ौज शांत होकर बात कर रहा है, चाइनीज़ लोग एग्रेसिव होकर दिखा रहा है। ये फैक्ट नहीं है, ये रिसेंट वीडियो नहीं है। ये मोहम्मद अली करके एक ट्विटर अकाउंट है, 2013 में ये रिकॉर्डिंग किया गया था इंडियन एयर फ़ौज के तरफ से और चाइनीज़ फ़ौज के तरफ से, ठीक है। इंडियन आर्मी का जो ट्विटर अकाउंट है उसमें भी ये वीडियो है। आप वहाँ पे जाके डेट भी देख सकते हो, वहाँ पे 2013 की वीडियो है ये। इस वीडियो को मोहम्मद अली ने ट्विटर अकाउंट में डाला
और ये लिख के डाला कि ये नकुला दारा इस एक सिक्किम में लोकेशन है, वहाँ का ये वीडियो है। अब जब आपके पास मोबाइल है, नेट है, आप जाके देख लो वो वीडियो। उसके बाद ये वीडियो में ये भी चीज़ देखना, जहाँ पे वो लोकेशन है आपके पास मैप भी होगा। जब आप मैप खोलोगे बस उस मैप में लिखना सिक्किम बॉर्डर नकुला दारा, उसमें आपको दिखेगा कि वो पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है। आज जो वीडियो रिकॉर्डिंग किया गया है वो ढोकलाम का है। ये पाकिस्तान हैंडलर्स चाइना का इंडिया का बातचीत 2013 के इंडिया के ट्विटर अकाउंट से डाउनलोड करके और 2020 में वो वीडियो डालते हैं कि ऐसा न्यूज़ जाए कि चाइनीज़ आर्मी इंडियन आर्मी को डरा रहा है। मत करो चाइना, ऐसा काम मत करो। आपको समझना चाहिए कि सब देश आपके अगेंस्ट हो गया है, कैसे इसको सुधारा जाए। अब आपके पड़ोसी, हम सबसे ज़्यादा पड़ोसी, सबसे ज़्यादा ट्रेड हम करते हैं। 10 बिलियन US डॉलर का ट्रेड बिजनेस होता है। मैं वो भी गिना सकता हूँ क्या क्या ट्रेड होता है। वाईफाई का जितना मशीनरी होती है, ट्रांसमिशंस, सॉफ्ट हार्डवेयर, मोबाइल गैजेट्स, ये सब हम इंपोर्ट करते हैं, आप एक्सपोर्ट करते हो। आप बनाते जाओगे, अगर हम नहीं खरीदे तो अब कौन खरीदेगा आपका सामान। अब रसिया के साथ झगड़ा कर लिए, स्पेन के साथ झगड़ा कर लिए, फ्रांस के साथ झगड़ा कर लिए, ऊपर से हम लोगों को उंगली करते हो। नेपाल को आप मोटिवेट कर रहे हो कि इंडिया के खिलाफ हो। वो एक और नया मैप बना के शो कर रहे हैं कि ये हिमालय का भी इंडिया में बॉर्डर नहीं आएगा, हम नेपाल का बॉर्डर है। क्यों कर रहे हो ये काम? हमने कभी जंग नहीं लड़ा पहले आप लोगों से, आप ही हमेशा आपको सपोर्ट किया है। आप सब जगह से खिलाफ हो गए हो। कोई भी आपके पिछवाड़े पे मार सकता है। मैं जानता हूँ आपके पास हजारों न्यूक्लियर बम हैं। आजकल बहुत सारे कंट्री के पास न्यूक्लियर बम है। इंडिया के पास भी न्यूक्लियर बम है। आपके जो दोस्त है पड़ोसी, उसके पास भी न्यूक्लियर बम है। अगर आपने न्यूक्लियर बम डाल भी दिया, एक न्यूक्लियर बम काफ़ी है चाइना को ख़त्म करने के लिए। कोई भी 1000 न्यूक्लियर बम इस्तेमाल नहीं करेगा, वो अमेरिका हो, रशिया हो, चाइना हो, जो भी जो न्यूक्लियर कंट्री भी हो, उसके लिए एक न्यूक्लियर बम काफ़ी है एक अच्छी सी कंट्री को हिला देने के लिए। उसका एग्जांपल आपका जापान का हिरोशिमा नागासाकी का पता है आपको। वो तो छोटा सा खिलौना था। आज के जनरेशन में जो न्यूक्लियर बम बन रहा है, उसका आप सोच भी नहीं सकते। आप ऐसा काम मत करो। ये जो कोरोना वायरस में लोग मरे हैं, इसका कुछ उपाय निकालो, सबको अपने भरोसा में लाओ। ये WHO को आप पैसा दे के आप मुंह बंद करा रहे हो, फिर पाकिस्तान को आप डुप्लीकेट सामान दे रहे हो, स्पेन को डुप्लीकेट सामान दे रहे हो, ऑस्ट्रेलिया को डुप्लीकेट सामान दे रहे हो, अमेरिका के साथ आप मुठभेड़ कर रहे हो, इंडिया को आप दबाने की कोशिश कर रहे हो। कोई देश दबने वाली नहीं है। अगर आपने कहानी सुना होगा, एक लकड़ी कोई भी तोड़ देता है, मगर एक बंडल ऑफ लकड़ी, एक जुट लकड़ी को तोड़ने में बहुत दम चाहिए। अगर पूरा देश जुट गया ना, जो आपका एक्सपोर्टिंग हो रहा है आपका सामान, वो तो बंद होगा ही। अब कोरोना वायरस कोई भी देश आपके पास नहीं आएगा, आप टूट जाओगे। दूसरी बात, मैं कई देश के बारे में बताना चाहता हूँ। चाइना को चढ़ाने वाले अनेक देश वाले हैं। इंडिया पड़ोस में है। कुछ भी होगा चाइना में फैक्ट्री लगेगी, इंडस्ट्री चाइना में जाएगी। कोई सॉफ्टवेयर बनता है, लैंग्वेज, सर्टन लैंग्वेज में चाइना का भी नाम रहना चाहिए। आप ये कर के चाइना को बढ़ावा कि आज चाइना इसीलिए सर पे चढ़ा है। इंडिया को आप चांस नहीं दिए। अभी भी सुधर जाओ। ऐसे बहुत सारे कंट्री है जो चाइना से अच्छा कर सकते हैं, मगर किसी के खिलाफ अभी तक लड़े नहीं। आप चाइना को कब तक चढ़ाओगे?
कब वो हमेशा डुप्लीकेट सामान बेचा है, मेड इन चाइना और हमेशा डुप्लीकेट सामान में है। मेरे बात को ध्यान देना और सब्सक्रिप्शंस, मेरे फॉलोवर्स प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को एक बार प्लीज़ दबाइए। थैंक यू वेरी मच।